बंदर की योनि में थे क्या हनुमान जी? नहीं, जब वो राम जी से मिलने गए, जब सुग्रीव जी ने बोला कि देख के आओ कौन आ रहा है, तो वो क्या बन के गए थे? ब्राह्मण। अरे अगर बंदर की योनि में थे तो कैसे चेंज हो गए? ये शुद्ध भक्त हैं, ये तो सेवा करने के उद्देश्य से कोई भी स्वरूप ले सकते। जैसे कई लोगों में पितृ प्रवेश कर जाते हैं या किसी में माता आ जाती है, तो क्या हनुमान जी भी आ सकते हैं जैसा कि कई लोग दावा करते हैं? होंगी ऐसा। अरे हनुमान जी अगर इस पे कृपा भी करेंगे, अंदर क्यों घुसेंगे? कमल की बात। क्या नीम करोड़ी बाबा हनुमान जी के अवतार हैं? श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की विजय हो। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कुछ विभिन्न तथ्य जो कि प्रस्तुत किए जाएंगे हमारे शिक्षा गुरुजी श्री वृंदावन चंद्र दास जी के द्वारा। बहुत ही सुगमता से और लॉजिकली प्रेजेंटेशन आप पाएंगे, जिसमें आपको समझ आएगा कि आप किस प्रकार से हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है, पूरे पॉडकास्ट में बने रहिएगा और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर हरि, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भरत हनुमान जी की विजय हो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, हनुमान जयंती बिल्कुल करीब है और कई भक्तों ने प्रश्न पूछे हैं, तो उन समस्त प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहते हैं। कृपया उत्तर देने की कृपा करें। धन्यवाद, करिए। हनुमान जी कौन है? वे एक देवता हैं या भगवान? जो लोग उन्हें भगवान मानकर पूछते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हनुमान जी कौन है? बड़ा सिंपल, सब लोग जानते हैं। जो नहीं जानते मैं क्या करूं उनके बारे में। हनुमान जी राम भक्त हैं। क्या है जी? तो जब इनको क्या बोलते हैं? श्री राम भक्त हनुमान जी, है ना जी? जी। क्लियर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है कि वे एक देवता हैं या भगवान हैं? भक्त हैं, देवताओं से श्रेष्ठ हैं, भगवान नहीं है। हनुमान जी स्वयं कभी अपने आप को भगवान कहा है उन्होंने? कहीं बताया? राम जी ने उनको कहा भगवान, हे भगवान हनुमान जी? है बताओ। ये मूर्ख लोग कहते हैं। हनुमान जी से खुश नहीं होते। हनुमान जयंती है, हनुमान जी को आपको यदि खुश करना है तो आपको एक ही चीज खुश कर सकती है हनुमान जी को, है कि राम जी की आज्ञा का पालन करें। तो हनुमान जी भक्त हैं। राम काज करबे को आतुर, हर टाइम राम जी के काज करने का आतुर रहते हैं। ये एक भक्त की निशानी है, एक शुद्ध भक्त की। वो भगवान के कार्य नहीं करते, सिर्फ आतुर रहते हैं कार्य करने के लिए। तो इसलिए देवता मानना उनको, वो उनकी पोजीशन को कम कर दिया आपने। वो देवताओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि देवता सकाम भक्त हैं और हनुमान जी निष्काम भक्त हैं। अर्थात उनको क्या अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं भगवान राम की सेवा करता रहूं। अगला क्या था? अगला है गुरुजी कि जो लोग उन्हें भगवान मानकर पूछते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वो ये कहना चाहेंगे गलत करते हो। हनुमान जी खुश थोड़ी होंगे। अरे एक अच्छा दास कब खुश होगा? जब उनकी स्वामी की महिमा का गान हो, तब वो खुश होंगे। तो अगर आप भगवान हनुमान जी को भगवान मानते हैं तो हनुमान जी तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा गुस्से में कभी आ ही नहीं सकते जी। अरे मुझे मेरी तुलना मेरे भगवान राम के साथ कर दी। बताइए, एक अच्छा दास कभी सोच सकता है, इस बात को सहन कर सकेगा? नहीं। इसलिए ये ऊटपटांग बातें मत करिए। हनुमान जी को खुश करना है तो राम जी की जयकार करिए और हनुमान जी की तरह कार्य करिए ना, भक्त बनिए। समझ में आया? जी। राम जी की आज्ञा का पालन करिए। प्रश्न उठता है आज्ञा कहाँ दी है? हाँ दी है ना भगवद गीता में। वो तो कृष्ण भगवान ने बोली। देखो जी, कृष्ण भगवान और राम जी में रत्ती भर का भेद नहीं है, दोनों एक है, सिर्फ लीला का भेद है। क्या भेद है? लीला का। तो भगवद गीता जानिए, समझिए। गिवगीता.com पे जाइए, 18 घंटे में समझ आ जाएगी राम जी की आज्ञा क्या है। गिवगीता.com, GIVEGITA.com पे जाओ, डाउनलोड करो, 18 घंटे में हनुमान जी को खुश करो राम जी की आज्ञा का पालन करके। या गिव गीता ऐप पे जाइए, फ्री में हनुमान जी को खुश करिए ना। हनुमान जी आपके लड्डू खा के खुश नहीं होंगे। हनुमान जी जब खुश होंगे जब आप उनकी राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं, एक अच्छे भक्त बनते हैं। भक्त का मतलब है, एक ही अर्थ है, जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे, मन घड़ंत नहीं। राम काज, राम जी ने जो काज दिए हैं वो करना है, जो बोला है उन्होंने। समझ में आया जी? नेक्स्ट प्रश्न है गुरुजी कि कुछ लोग उन्हें शंकर सुवन, केसरी नंदन या पवन पुत्र कहते हैं, तो क्या ये सत्य है? है भी और नहीं भी। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? हाँ जी। क्योंकि हनुमान जी को बताया जाता है वो रुद्रांश है। रुद्रांश क्या है? रुद्रांश। रुद्र जी के अंश, अर्थात शिव जी के अंश, अर्थात शिव जी। जी।
ठीक है जी। अब आप कहोगे पवन पुत्र कैसे, तो वो तो अपने हनुमान जी जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, वो माता पिता धारण करते हैं। जन्म तो हमारा भी नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? शरीर। आत्मा का जन्म कहाँ होता है? आत्मा तो थी, है और रहेगी। आत्मा का कोई जन्म नहीं है। इसी तरह से हनुमान जी का कोई जन्म नहीं है। हनुमान जी तो राम जी की लीला में भाग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि आते हैं तो उन्होंने क्या किया, अंजनी माता को और पवन देव को खुश करने के लिए उनका पुत्र बन के आ गए। इसलिए वो जैसे भगवान कृष्ण है, गीता में स्पष्ट आया है कि कृष्ण भगवान क्या है? परम पिता जी। बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं। फिर यशोदा मैया और नंद बाबा का है क्या है? अपने भक्तों को खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने की जो भावना है, जो वात्सल्य रस है, उसको पूर्णता देने के लिए उनके पुत्र बन के आए जाते हैं। तो इसी तरह से हनुमान जी हैं, ठीक है ना? तो हनुमान जी की तरह भक्ति करो जी। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुजी कि हनुमान जी क्या बंदर की योनि में थे? बंदर की योनि में थे क्या हनुमान जी? नहीं, उन्होंने रूप लिया हुआ था बंदर का, परंतु योनि में तो नहीं थे। इतना अकलमंद बंदर देखा आपने कभी? बताइए आप मुझे। जब वो राम जी से मिलने गए, जब सुग्रीव जी ने बोला कि देख के आओ कौन आ रहा है, तो वो क्या बन के गए थे? ब्राह्मण के वेश में। अरे अगर बंदर की वानर की योनि में थे तो कैसे चेंज हो गए? वानर की तरह तो ब्राह्मण बन के गए थे। वो तो ब्राह्मण स्वरूप था, बिल्कुल पूरा मनुष्य जैसा। क्या समझ में आया? पूछ नहीं थी उस टाइम? हाँ जी। नहीं थी ना? नहीं थी। हाँ, ब्राह्मण थे। तो अरे जो ये शुद्ध भक्त हैं, ये तो सेवा करने के उद्देश्य से कोई भी स्वरूप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कोई भी स्वरूप ले सकते हैं। नहीं लिया? जब लंका जा रहे थे, जब छलांग मारी तो कभी छोटे हो गए तो कभी बड़े हो गए। कितने सारे किस्से आते। हाँ जी। तो ये इस चक्कर में मत रहो। फिर बोलूंगा, हनुमान जी की तरह भक्त बनो। क्या बनो? भक्त बनो। हाँ, आगे चलो। हनुमान जी श्री राम जी की ही सेवा क्यों करते हैं? ऐसे ही होना चाहिए। भगवान एक है। क्या है? भगवान एक है, अनेक नहीं। स्वामी एक होना चाहिए, चार होने चाहिए? एक। तो हनुमान जी जानते थे परम सत्य कौन है? राम जी। मैंने बता चुका हूँ, राम जी, कृष्ण भगवान, विष्णु, नारायण, जो विष्णु अवतार, विष्णु तत्व है, ये आपस में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेद नहीं है। सब तत्व रूप में एक ही है। उसी तरीके से है जैसे मैं बता चुका हूँ कई बार, एक व्यक्ति बेटा भी है, पिता भी है, मामा चाचा भी है, ताऊ भी है, पति भी है जी जी, परंतु सब में अलग अलग रोल निभा रहा है। जज भी है। तो व्यक्ति एक ही है, परंतु क्या कर रहा है? रोल अलग अलग प्ले कर रहा है। इसी तरीके से हनुमान जी तो ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान का जो गुण है उसके सागर है। वो जानते हैं, इसलिए आप भी उनसे सीखिए, इधर उधर मुंह मत मारिए। है जी। राम जी की सेवा करिए, राम जी की आज्ञा का पालन करिए, भगवद गीता पढ़िए, ठीक है ना, और जीवन सफल करिए। ये बताते हैं, हनुमान जी बता रहे हैं, एक निष्ठ होना चाहिए। क्या? एक निष्ठ। और वो भी किसको? परम सत्य को। ये नहीं किसी को भी मान लिया परम सत्य। हमारे मानने से कोई परम सत्य नहीं होता। हनुमान जी से सीखो ना जी। क्यों नहीं सीखते हनुमान जी से? बताइए आप मुझे। सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए हनुमान जी से? हाँ जी। ये परम सत्य कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, नारायण, ये परम सत्य हैं। इतने सारे नहीं है, ये फिर बताया मैंने आपको। हाँ जी। एक ही तत्व, एक ही रोल, अलग अलग पात्र, अलग अलग, कभी कुछ प्ले कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ कहीं बन रहे हैं, ठीक है ना जी। देवी देवता है, ये परम सत्य है। गुरु जी, इसका क्या कारण है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा राम जी से भी ज्यादा होती है? कलयुग में तो बहुत चीजें होती हैं, गलत होती हैं। वैसे हनुमान जी की पूजा का मतलब क्या होता है ये तो समझो। हनुमान जी को रिस्पेक्ट देना। क्या देना? उनका आदर करना। कैसे आदर करते हो? अगर आप हनुमान जी का आदर असली क्या होगा कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। उनकी आज्ञा क्या है? श्री राम की भक्ति करो। क्या करो? राम भक्ति करो, ये उनकी आज्ञा है। परंतु ये लोग हनुमान जी को अपने सेवक बना लेते हैं। मेरे लिए ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। सुंदरकांड करते फिरते हैं चारों तरफ। क्यों करते हैं? हैं कि हमारी इच्छाएं, जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाए। हनुमान जी मेरी शादी करा दो। हनुमान जी कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ भाई, तेरी शादी कैसे करा दूं? मेरे को घर दिला दो। हनुमान जी कहते हैं मेरा घर यही नहीं, जहां राम कथा होती है वो मेरा घर है, मैं पहुंच जाता हूँ। हनुमान जी से मांग क्या रहे हो? बताइए आप। अरे हनुमान जी से राम भक्ति मांगो, वो उनका रिस्पेक्ट करना है। असली रिस्पेक्ट करना तो वही है। कितने खुश होंगे वो। एक तो आया जो मुझसे असली चीज मांग रहा है, बाकी पता नहीं क्या मांग रहे हैं मुझसे। मैंने कभी नहीं मांगा राम जी से ये चीजें। हैं क्यों आ गए? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना भाई। हनुमान जी का चरित्र तो देखो। तो हनुमान जी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें राम जी दिला सकते हैं। किसको दिला सकते हैं? राम जी को। इसलिए परंतु अपना भोग करने के लिए, सॉरी, गलत, एकदम गलत। हनुमान जी भोग विलास में नहीं है। हनुमान जी तो राम जी के योग में है। किसमें है? राम जी के योग में है। समझ में आया जी। तो कलयुग में उल्टी सीधी चीजें होती हैं।
जैसे रावण जैसे असुर की चेतना रखने वाले ब्राह्मण बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? ब्राह्मण आए थे ना सीता जी का हरण करने के लिए। क्यों आए थे? भोग करने। क्या करने? भोग करने। भोग करने। तो आज भी ऐसा ही हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए थोड़ी बुद्धि लगाओ, अकल लगाओ। गुरुजी आपने जैसे बताया कि मतलब हनुमान जी से तो कुछ भौतिक चीज मांगनी नहीं चाहिए, तो मतलब हनुमान चालीसा में आता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि वो तो अष्ट सिद्धियां और नवनिधि सबको देने वाले हैं, तो फिर उनसे मांगना क्यों नहीं चाहिए? वो तो सब दे सकते हैं। अब दे सकते हैं तो उनको उन पे छोड़ दो ना। मांगने को कहा है इसमें? सही बात है। मांगने को थोड़ी कहा है। हाँ, मांगने को तो नहीं कहा। अरे हमें भी चाहिए सिद्धियां, परंतु रामकाज करने के लिए। क्या? राम का हाँ। अरे वो सिद्धियां अगर हनुमान जी आपको दे दें तो आप डूब मरोगे, नरकगामी बन जाओगे, क्योंकि आप उसको अपने भोग के लिए यूज करोगे। कैसे हनुमान जी के पास ये सारी सिद्धियां? जब तो हैं, जब तो देंगे जी। क्यों है सारी सिद्धियां? राम जी के कार्य करने के लिए। राम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए ये सिद्धियां उनके पास। उन सिद्धियों के क्या करते हैं वो? अपने भोग के लिए नहीं, या भगवान राम की कार्य सिद्ध करने के लिए। तो मतलब जो करते हैं इसको, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो तो इसीलिए करते हैं गुरुजी, जब गा भी रहे होते हैं कि भाई अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो वो दे देंगे अपने को, इसीलिए करते हैं। नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा। राम काज करने की कोशिश करोगे तो देंगे, कि राम के काज सिद्ध हो जाए, जी, उनके स्वामी के कार्य सिद्ध हो जाए, श्री राम के कार्य सिद्ध हो जाए तो देंगे, नहीं तो क्यों देंगे? ठीक है ना जी। हनुमान जी अंजनी पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माता की सेवा तो की ही नहीं। देखा, क्लियर हो गया इसमें। राम की सेवा बड़ी के माता की सेवा बड़ी? बताओ। इसमें तो राम जी की सेवा बड़ी है। इसमें तो क्या है? ये तो सिद्ध कर रहे हैं, उन्होंने अपनी माँ की बड़ी जबरदस्त सेवा करी है राम जी की सेवा करके। क्योंकि राम जी की सेवा अगर करी तो अंजनी माता को भी वो मिल गया जो उनको कभी मिल नहीं सकता था। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव भगवान ने यही तो कहा, अरे एक पुत्र अगर हो जाए जो कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, तो पीढ़ियां तर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पीढ़ियां तर जाती हैं। और कौन सी सेवा, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? बताइए आप मुझे जी। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती? तार दिया है जी। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ राम जी की सेवा, क्योंकि राम जी की सेवा करने से क्या होगा? बाकी सब सेवाएं हो गई। क्या हो गई? बाकी सब आपके जितनी भी ड्यूटीज है ना, वो सब की सब संपन्न हो जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जड़ में पानी डाल दिया। भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में आया है कि जड़ में पानी डाल दो, सब पत्तों को, फूल, फल सबको मिल जाएगा पानी। तो जड़ है श्री राम, श्री कृष्ण, इनकी सेवा करो और देखो फिर क्या होता है। सब आपकी जितने भी कर्तव्य, आपके सारे कर्तव्य पूरे। तो अंजनी माता का भी कर्तव्य, जो पुत्र का कर्तव्य था हनुमान जी का, वही पूरा हो गया राम जी की सेवा करने से। समझ में आया इससे? जी। तो समझो भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओ। है क्या आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, या पहले आप पढ़ा करते थे? पढ़ा है, पहले बेवकूफ बनाते थे लोग कि हनुमान चालीसा पढ़ो शनि शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा? समझ गया, राम जी की सेवा करो। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो राम जी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हनुमान जी खुश नहीं होंगे। और अगर राम जी को खुश किया, हनुमान जी खुश, और जहाँ हनुमान जी खुश हो सब कुछ खुश। क्या समझ में आया? जी। तो पढ़िए, पढ़ा पहले बताया था किसी ने 50 साल पहले, तुम भी करो। तो समझ नहीं आता था इसमें, ये राम काज करबे को आतुर। मैंने वो तो राम के काज करने को हम बोल रहे हैं, मेरा काज कर। तो मैं सिर्फ रट्टू तोते की तरह नहीं पढ़ता था। क्या? जी। रट्टू तोते की तरह नहीं। हनुमान जी राम जी के काज करने के लिए आतुर हैं, तो मैं अपने काज में कैसे लगा सकता हूँ? है जी। ज्ञान गुण के सागर हैं, अगर वो ज्ञान गुण के सागर हैं तो बता रहे हैं कि राम जी की सेवा करो। तो ये प्रश्न उठे तो बंद कर दिया पढ़ना। मैंने अब तक उत्तर नहीं मिला, क्यों पढ़ूं? अब उत्तर मिल चुका है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है गुरुजी, हनुमान चालीसा में एक दोहा आता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस दोहे से तो यही सिद्ध होता है कि हनुमान जी हमारे लिए जगत के कार्य करते हैं और सुख प्रदान करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। जगत का जो प्रॉब्लम है उनको दूर करते हैं ना। हाँ जी। प्रॉब्लम क्या है जगत का? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या ये प्रॉब्लम है? हाँ, राम भक्ति करके ये प्रॉब्लम दूर मुक्ति प्राप्त, भगवत धाम वापिस वैकुंठ, ये है इसका अर्थ। मतलब दुर्गम काज का ये मतलब दुर्गम, और दुर्गम है, बड़ा दुर्गम है काज भाई। जन्म मृत्यु से निकलना कोई आसान काम है?
हाँ जी। सबसे मुश्किल यही हमारा एक ही तो कार्य है। अरे ये दुर्गम कार्य करा देते हैं हनुमान जी, भक्ति करा के हमारे से राम जी की, तो हमें क्या मिलता है? उसी के बाद तो सुख मिलेगा। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी बोलते हैं कि सुख दे दूंगा और राम जी कहते हैं दुखाल्यम। हाँ जी। जिसने बनाया वो कहता है दुखों का घर है। राम जी ने क्या कहा है भगवदगीता में? दुखाल्यम अशाश्वतम। दुखों का घर है तो सुख कैसे मिल जाएगा? दुखों की कमी को आप सुख मान लेते हो। तो यहाँ जो बात करी गई है तो तुलसीदास जी ने करी है, वो क्या करी है? उन्होंने कहा उसको सुख मिलेगा, उसका वैकुंठ चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वैकुंठ चला जाएगा। दुर्गम कार्य, ये दुर्गम कार्य। आप लोग सोचते गाड़ी बंगला मोटर, ये दुर्गम कार्य है? बट दुर्गम कार्य है अपने स्वरूप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान कृष्ण, भगवान राम के साथ, जी के साथ क्या संबंध है। ये दुर्गम नहीं है? दुर्गम बिल्कुल। तो फिर सही है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कई लोग हनुमान चालीसा भौतिक फायदे के लिए पढ़ते हैं, तो क्या ये सही है? मतलब कमाल कह दिया, भौतिक और फायदा, ये तो कुछ चलता नहीं साथ में है। मैं ज्यादातर मजाक में नहीं कहता ठंडी आग। क्या ठंडी आग? भाई साहब आग ठंडी कैसे हो सकती है? भौतिक लाभ, भौतिक फायदा। अरे भौतिक का मतलब होता है दुखाल्यम, दुख का फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख का फायदा। दुख का फायदा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं है उसका। उसका तो ना हो तो बढ़िया। फिर अरे जितना भौतिक जगत की चीजें मिलती जाती हैं, अरे अच्छे साधुओं को देखो ना, क्यों त्याग दिया सब कुछ? थोड़ा विचार करो, बताइए आप मुझे, क्यों नहीं भाग रहे उन भोग की वस्तुओं के पीछे? तो पूरा समाज भाग रहा है, उनके पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। क्या लेने के लिए? जी बिल्कुल। जिन्होंने सारे भोग विलास छोड़ दिए, इनको आसक्ति नहीं है भोग विलास से। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भौतिक फायदा नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुख का फायदा होगा उसमें। क्या होगा? दुख बढ़ेंगे। दुख का फायदा का मतलब क्या है? दुख का बढ़ना, दुख का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? दुख का लाभ। तो वो तो कोई भी नहीं चाहेगा गुरुजी। परंतु चाह रहे हैं सब बेवकूफ। मूर्ख लोग यही चाह रहे हैं। मूर्ख हैं शास्त्रों के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार। सब खत्म हो जाएगा, जीवन चुटकियों में खत्म हो जाएगा। अंत में जीरो थे, जीरो आए थे, जीरो चले जाओगे। राम भक्ति करोगे तो हीरो बन के जाओगे। क्या? हीरो बन गए। हाँ, जीरो से हीरो। जीरो बने थे, पैदा हुए तो क्या थे? जीरो। मृत्यु पे भी क्या रह गए? जीरो। नहीं जी नहीं, राम भक्ति करो, हीरो की तरह जाओ। क्या? हीरो की तरह। अगला प्रश्न है, हनुमान जी की कृपा क्या है और कैसे पता करें कि मुझ पर हनुमान जी की कृपा हो गई है? कृष्ण भक्ति मिल गई और राम भक्ति मिल गई, समझो हनुमान जी की कृपा हो गई। अगर भौतिक चीज मिल गई तो समझ लो हनुमान जी दूर हो गए। हाँ, अगर कृष्ण और राम जी के सेवा के प्रति आतुरता आ गई, पागल हो गए, समझ लो हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई। और अगर भौतिक के प्रति कार्य करने के बदले आतुरता आ गई तो रावण की कृपा हो गई। जी। किसकी कृपा हो गई? रावण की कृपा। हाँ, पूरी सोने की लंका जलेगी तुम्हारी। जितना करा है सब क्या होगा? राख। क्या होगा? राख होगा। अरे बड़े बड़े राजा लोग सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गए हैं। कहाँ है वो साम्राज्य? आज कई बार मैं को जब जाया करता था, मैं बड़े बड़े वो देखता था, क्या किले, मेरे सब मट्टी के ढेर हो गए हैं जी। सब मट्टी के ढेर हो गए। क्या समझ में आया? जी। तो इसलिए हनुमान जी कृपा का मतलब कृष्ण भगवान की, राम जी के सेवा, आज्ञा का पालन करने में आतुरता, ये कृपा है। बाकी चीज को जो कृपा समझे मूर्ख है। क्या है वो? जी। गुरुजी, आप निडर होकर और बोलते हैं इन बातों को। कई बार ये भी देखा गया है, जैसे कोई भी ब्रॉडकास्ट होती है और उसके अंदर आप इस तरीके से जब बोलते हैं तो उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वो ये पॉइंट उठाते हैं, पर आप तो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि वो करते ही नहीं है भौतिक, अगर कोई भी ऐसी कामना अगर आप चाहेंगे भी तो उसको पूरा नहीं करते। वो तो राम जी की सेवा में ही आपको लगाते हैं। वो अपने कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलता है। तो गुरुजी, उनका कहना यही रहता है लोगों का कि भाई इतने बड़े बड़े जो संत हैं वो सब पागल हैं क्या जो ऐसा बोल रहे हैं? मैं क्या करूं? वो आप देखो ना क्या है। मेरा काम थोड़ी है कौन क्या बोल रहा है। जो सत्य बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि 2 दूनी 4। भाई वो इतने सारे बड़े बड़े गणित वाले बोल रहे हैं 2 दूनी 6। तो उसका सही कौन है? जो 2 × 2 = 4 बोल रहे हैं, 2 दूनी 4 बोल रहे हैं, वो सही है? आप भी सोचो ना, थोड़ा बुद्धि लगाओ यार। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई मेरे। इसको दुखाल्यम अशाश्वतम कहा है क्योंकि यहाँ हर चीज अशाश्वत है। ये दुखों का घर है, ये दुख देंगी। क्योंकि मांगते किस चीज को? जिससे आसक्ति होती है। अरे कृष्ण भक्ति मांगो, राम भक्ति मांगो। तो मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? चैलेंज कर रहा हूँ ना मैं। जी। ऐसे वो संत नहीं है, वो आपका अंत कर देंगे। हैं? सही बात है। हाँ, जब उनके वो संत है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी बातें करते हैं, वो संत नहीं है, वो आपका अंत करने के लिए आए। समझ में आया? जी।
जो असली संत है वो आपको कृष्ण भक्ति राम भक्ति के लिए प्रेरित करेगा। बोलेगा बाकी चीजों का जरूरत होती है, शरीर की जरूरत है, शरीर का निर्वाह करना है, परंतु इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़, भौतिक चीजों के ज्यादा चक्कर में मत पड़ भाई। चक्कर में पड़ना है तो कृष्ण के चक्कर में पड़, राम जी के चक्कर में पड़, टाइम वेस्ट मत कर। उन संतों से पूछो आपने क्यों सब कुछ छोड़ दिया है? ये भोग विलास की वस्तुएं क्यों छोड़ दिया आपने और मुझे करते हो, प्रेरित कर रहे हो करने के लिए। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद यही कहते थे, कैसे गुरु या कोई संत, सही संत अगर जिसने भोग विलास की वस्तुओं को त्याग दिया हो, वो अपने शिष्य को या आम जनता को या जीव को क्यों कहेगा, प्रेरित करेगा इन चीजों के लिए जो खुद छोड़ चुका है, जिसको जहर समझ के वो छोड़ चुका है, जिसको मल समझ के उसने त्याग दिया है, क्यों करेगा बताइए आप मुझे। बिल्कुल, ये तो लॉजिकल है एकदम। और मैं कोई अपना बना रहा हूँ? नहीं जी नहीं। हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद भी ऐसी वो बोलते थे, हम तो उनके नकलची बंदर हैं जी, हम तो वही का वही दोहराते हैं। भगवान ने भी आज्ञा दी है कि गुरु का, शिष्य का काम है गुरु की बात दोहराए और गुरु का काम है अपने गुरु की बात दोहराए। ऐसे करते करते आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात दोहरानी होगी। अब सही लगे बुरा लगे उससे मुझे क्या करना है जी। आपने लिख दिया 2 दूनी 5, मैंने कह दिया गलत, आपको बड़ा बुरा लगे तो मैं क्या करूं? गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जब हम स्पष्ट रूप में कहते हैं ये भावुकता 2 दूनी 6 होता है, भावुकता एग्जाम में पास नहीं करेगी, मृत्यु पे फेल हो जाओगे। मृत्यु एग्जाम होता है। नहीं जी नहीं, मैं तो बड़ा भावुकता से 2 दूनी 6 कर रहा था। बेटा आज यमदूत कहेगा गलत करने से थोड़ी भावुकता से कोई चीज सही हो जाती है। किसने कहा, ये कहाँ लिखा है? पहले सत्य को जानो फिर उसमें भावुकता लगाओ। क्या पहले क्या करो? परम सत्य को जानो, उनमें लगाओ ना भावुकता। क्या समझ में आया जी? अगला प्रश्न है, आजकल जैसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना बहुत प्रचलन में है, क्योंकि सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की राम भक्ति का गुणगान किया है, तो क्या इसका पाठ करना मात्र ही पर्याप्त है? नहीं। किसका गुणगान किया सुंदरकांड में? आप बताइए किसका गुणगान हुआ है? हनुमान जी का गुणगान क्यों हो रहा? हनुमान जी का गुणगान होता क्यों है? चलिए ये बताइए। क्योंकि वो राम भक्ति करते थे, राम भक्ति करते हैं और राम भक्ति करते रहेंगे जी। तो अगर सुंदरकांड सुनने के बाद आपके जीवन में राम भक्ति नहीं आई तो समझ लो आपने सुंदरकांड का पाठ नहीं किया है जी। आज पैसे मांगने रईस के पास जाते हो, अगर उसकी कृपा हो जाएगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना। इसी तरीके से राम भक्त के पास जाओगे तो क्या देगा आपको? राम जी की भक्ति। एक रईस व्यक्ति है, वो डॉक्टरी नहीं करा हुआ, तो पैसा बहुत है उसके पास। अब उसके पास जाओगे, आप बोलोगे मेरे कोई बीमारी है, दवाई दे दो, बोले मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मेरे पास ये ज्ञान नहीं है। तो इसी तरीके से हनुमान जी की क्या गुणगान हुआ है सुंदरकांड में? उनकी भक्ति का गुणगान हुआ है। तो आपको अगर भक्ति मिलती है, राम भक्ति में आप प्रेरित होते हो, तो क्या होगा? मतलब सुंदरकांड सक्सेसफुल, सफल हो गया। भौतिक चीजों के लिए थोड़ी होता है सुंदरकांड। तुलसीदास जी ने लिखा है सब कुछ, वो सब भोग विलास में थे ना? है? बताओ जरा, सोचो जरा, विचार करो। विचार करे बगैर पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। किसी की भी सुन लेते हो, किसी की भी, कुछ भी सब। वो तो खुद, मतलब तुलसीदास जी तो खुद भोग विलास से बिल्कुल दूर थे एकदम। तो आपको भोग विलास में कैसे लाएंगे वो? बताओ आप। हाँ जी। उनका शब्दों का मर्म समझो, क्या है उसका मर्म, क्या है। जैसे अभी आपने पीछे दोहा पढ़ा था ना जी, कि क्या करते हैं वो सारे दुखों को, कष्टों को खत्म हो जाते हैं। तो दुख कष्ट है क्या? जन्म मृत्यु, इस भौतिक जगत में रहोगे, दुर्गम है, ये दुर्गम स्थान है, निकलो, उसमें सहायता करेंगे हनुमान जी। सुंदरकांड जी भी ऐसे समझिए, थोड़ा सा विचार करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी बुद्धि इधर भी लगा लो भाई मेरे जी। है एक दोहा आता है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्ट ही बंदी महासुख हुई। क्या केवल पाठ करने से ही ऐसा हो जाता है? फिर से पढ़ो। जो 7 बार, हाँ, जो 7 बार, हाँ, पाठ कर कोई, हाँ, छूट ही बंदी। छूटे, बंदी का मतलब बंदी से छूट जाता है वो, बंधन से। कौन से बंधन से? है जन्म मृत्यु के। अगर ये 6 बार पाठ करने के बाद दिल में जिज्ञासा नहीं होती जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए, और राम जी की भक्ति के अंदर जो आनंद है उसको प्राप्त करने का स्वाद नहीं आता, तो पाठ भी नहीं किया। क्या? तो पाठ भी नहीं किया तो मां सुख कहां से होगा? अरे बंधन मुक्त होगा तो बंधन है क्या? बंधन है क्या? हमारे शास्त्र तो बंधन कहते हैं जन्म मृत्यु को। तो मतलब जन्म मृत्यु से छूट जाएगा तो महासुख हो ही जाएगा। अच्छा, अपनी स्थिति में आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ, भगवान राम भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। हो गया काम सही? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम जी। तो ये तरीका है, समझना पड़ेगा भाई मेरे। क्या है इनका अर्थ? मुक्ति मिल जाएगी। बंधन, अरे बंधन तो है ही, जब तक ये भौतिक जगत में नए नए शरीर लेते रहोगे वो बंधन है। समझ में आया?
जी। राम भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, आज्ञा की पालन करो। मैं भक्ति के बाद बार बार लगाता हूँ ये प्रेममयी सेवा, आज्ञा का पालन। सेवा का एक ही अर्थ होता है आज्ञा का पालन करिए, तो ये गलत थोड़ी है। जी। ये तो बहुत ही अद्भुत व्याख्या करी है आपने, ऐसे तो कोई सोचता ही नहीं है। अब मैं गलती मेरी है? जी। उन विचारों को सोचाया यही जाता है। हाँ, वो महासुख का मतलब कुछ और ही समझते हैं। हाँ, वो महा मजा समझते हैं। यहाँ कहा क्या गया? सुख, महासुख। हाँ महासुख क्या होता है? जी, गाड़ी बंगला मोटर कार सब मिल जाए फिर महासुख हो जाएगा। वो इस तरीके से लेते हैं। मैं क्या करूं? वो महादुख है। क्या है? महादुख। हाँ, दुख नहीं, महादुख। जी। हनुमान जी को आजकल के युवा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई लोग जिम में फोटो लगाते हैं हनुमान जी की और शारीरिक बल की कामना करते हैं। तो क्या युवाओं के मन में ये छवि सही है या उन्हें और कुछ भी सीख लेनी चाहिए हनुमान जी से? अरे बिल्कुल गलत है, सीख ही नहीं है ये। है? बताओ आप मुझे, हनुमान जी का बल किसके लिए था? राम जी की सेवा। राम जी की सेवा के लिए। ये बल बनाते हैं अपने भोग के लिए, नर्क जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? नर्क जाने। हाँ, शक्तिशाली बनूंगा। उससे क्या करेगा? जल्दी नर्क जाऊंगा। क्योंकि अगर शक्ति का कोई भी शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, आंखों की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, सबकी सब शक्तियां जो है लगानी चाहिए भगवान श्री कृष्ण राम जी की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। ये जिम में लगाने के लिए थोड़ी है फोटो उनकी है। अरे क्या बल मांगो? शारीरिक बल तो खत्म हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाओगे, जीरो। भक्ति का बल मांगो। क्या मांगो? भक्ति का। भक्ति के से जो बल आता है, देखा नहीं हनुमान जी को? जी। है किससे बल है उनका? ये भक्ति से। भक्ति से। नहीं कहते हम लोग भक्ति में शक्ति है? क्या है? भक्ति में शक्ति है। हाँ, तो भक्ति में शक्ति है। ये डोले उठाने से थोड़ी शक्ति आ जाएगी। है? जी। परंतु वो भी अगर है तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ, राम जी की सेवा में लगाओ। हनुमान जी कोई पहलवान गुरु थोड़ी है, भक्ति के गुरु हैं। किसके? भक्ति के। हाँ, इन्होंने पता लगा पहलवानी के गुरु बना दिया उनको। हनुमान जी भी सोचते होंगे बैठे हुए क्या हो रहा है ये, है? जी। अगला प्रश्न है गुरु जी कि युवाओं को हनुमान जी से जोड़ने के लिए हनुमान जी की कथाओं को या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का गान के रूप में गाकर प्रस्तुत करना एक अच्छा माध्यम बन गया है। तो क्या आप मानते हैं कि युवाओं को जोड़ने का ये एक अच्छा माध्यम है? नहीं, जब तक इसके साथ राम भक्ति नहीं सिखाई जाए ये बेकार है। हनुमान जी भी इससे खुश नहीं होंगे। हनुमान जी बोलते हैं ये सब जो करते हो, मेरा गुणगान करते हो। मेरा गुणगान क्या करते हो? कि मैं राम जी की भक्ति कर रहा हूँ। मेरी सारी सिद्धियां जो मेरे पास, 8 सिद्धियों का मैं मालिक हूँ, उनको मैं सब कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ, राम की सेवा में लगा रहा हूँ। समझो इस बात से। अगर आप राम जी को हटा दोगे हनुमान जी के जीवन से, तो हनुमान जी आपसे खुश होंगे क्या? अरे वो तो राम जी की सेना में थे। किसकी सेना में? राम जी। तो आप किसकी सेना बनाओ? हनुमान जी की सेना थी क्या? वो किसकी सेना कहलाती थी बताओ? राम जी की सेना थी वो। ये भटकाने वाले हैं कलयुग की चीजें। हम हनुमान जी सब मिलके करेंगे राम जी की सेवा, कृष्ण भगवान की सेवा। क्या समझ रहे हैं? ये सही बात है गलत बात है? सही बात है। आपने राम जी को हटा देते हो। अरे हनुमान जी राम जी को लेके आते हैं बार बार, और आप राम जी को हटा देते हो। क्यों करते हो ऐसा? गलत है। इससे युवा भटकेगा, इससे कोई भी भटकेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न है, हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? भी चिरंजीवी हो नहीं हो आप? आत्मा चिरंजीवी होती है नहीं होती है? होती है। तो फिर हनुमान जी और हमें फर्क क्या है? उनकी भक्ति भी चिरंजीवी है। क्या है? भक्ति भी। हाँ, चिरंजीवी तो आप भी हैं, मैं भी हूं, सब हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा सनातन होती है, अर्थात चिरंजीवी होती है। परंतु इसमें एक चीज ऐड करिए असली, नहीं तो बंधन में रहोगे, चिरंजीवी को भूल जाओगे। और वो है राम जी की, कृष्ण भगवान की भक्ति, उनकी आज्ञा का पालन। भगवद गीता में जाके पढ़िए, समझिए क्या आज्ञा है उनकी। क्या समझ में आया? कभी सोचा हनुमान जी पताका पे क्यों बैठना चाहते थे अर्जुन के? नहीं विचार किया कि मैं राम जी की सही तरह से आज्ञा समझ लूं? क्योंकि जानते थे भगवद गीता बोली जाने वाली है। क्या बोले आने वाली है? भगवद गीता बोलने आने वाली है। मैं वहां बैठ के सुनना चाहता हूँ मेरे राम जी की आज्ञा क्या है। क्या राम जी ये है? राम जी, हनुमान जी इसलिए पताका पे आए। तो कई बार लोग पूछते कौन कौन सुन रहा था? हनुमान जी को भूल जाते हैं जी। पताका पे नहीं बैठे थे? हाँ जी। हैं जी? नहीं सुन रहे थे? बिल्कुल सुन रहे थे। तो हनुमान जी वाज आल्सो वन ऑफ द लिसनर्स। वो भी एक सुन रहे थे। वो आए इसलिए थे, वो तो आए इसलिए थे कि मैं राम जी की आज्ञा सुन लूं कि वो चाहते क्या है। समझ में आया नहीं आया? जी। गुरुजी, इसमें एक और प्रश्न उठता है कि जैसे आपने कहा कि जैसे पताका के ऊपर वो राम जी की आज्ञा सुनने के लिए आए, तो
तो उनको तो मालूम ही था, फिर भी क्यों आए? उनको क्या मालूम था? कि भाई राम जी की क्या आज्ञा है। मालूम, दोबारा सोना चाहते थे, क्योंकि दोबारा नहीं होता। अच्छा, भगवान जो बोलते हैं ना वो हर टाइम नया होता है। क्या होता है? नया। हर टाइम क्या होता है? नया। क्यों? क्योंकि भगवान के वाक्य सनातन है। सनातन का मतलब नया था, नया है और नया रहेगा। तो हनुमान जी, अगर आपको भगवदगीता पढ़ने के बाद ऐसा लगता है 3-4 बार पढ़ने के बाद अरे ये तो पुराना है, उसका मतलब भगवदगीता नहीं पढ़ी, वो तो नई थी, नई है और नई रहेगी। नव यौवना च, क्या है? नव यौवना च। हाँ, नव यौवन का मतलब क्या है? नया तो है ही, परंतु नया का मतलब यौवन, मतलब पुरानी होती ही नहीं है। यूथ थी, यूथ है और यूथ रहेगी। यौवन थी, यौवन है और यौवन रहेगी। इसलिए हनुमान जी, और सुनो और सुनो, क्या? और सुनो। क्या समझ में आया? जी। तो मतलब हनुमान जी के चरित्र से हम ये भी सीख सकते हैं कि हाँ, हमें बिल्कुल सुनने के प्रति उत्साहित होना चाहिए। जी, हाँ जी। भगवान ने, यहाँ बात आई दिमाग में इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं अंदर से आएगी भक्ति, तो फिर भगवान ने अर्जुन को बोलना चाहिए था, मैं तेरे अंदर घुस के अब बताऊंगा तुझे। भगवत गीता बोला है सब? नहीं। तेरे अंदर से प्रकाश कर दूंगा। अरे बाहर से सुनाई, तो आप लोग भी बाहर से सुनो। ये अंदर फंदर की चक्कर खत्म करो। अध्यात्म तो अंदर से आता है, बंदर कहीं का है जी। अर्जुन से ज्यादा शुद्ध हो। अर्जुन शब्द का मतलब ये सरल है, शुद्ध है। अर्जुन शब्द का अर्थ है। हनुमान जी भी क्या थे? सुनने के जिज्ञासु। ठीक है ना जी। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है, हमने सुना है कि जहां भी राम कथा होती है वहां आज भी हनुमान जी वेश बदल कर आते हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, परंतु वहीं आते हैं जहां राम कथा पैसे के लिए नहीं की जा रही होती है। जहां राम कथा राम भक्ति कराने के लिए करी जाती होती है, जहाँ शुद्ध राम भक्त का राम कथा कर रहे होंगे वहीं आएंगे। क्या? जहाँ कहीं भी चले जाएंगे। क्या समझ में आया जी? क्या वो पद्म पुराण नहीं जानते? जहाँ लिखा है कि अवैष्णव के मुख से राम कथा सुनना, कृष्ण कथा सुनना, सर्प ने जैसे कि दूध को छू दिया हो जहर बन जाता है। वहां नहीं आएंगे। आप क्या सोचते हो कहीं भी पहुंच जाएंगे? हैं जी? शुद्ध भक्त कर रहा होगा राम कथा तो वहां बिल्कुल है ही। इसमें कोई दो राहे नहीं है, तो कोई डाउट की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार हैं? उन्होंने खुद तो कहा नहीं, मैं तो मिला हुआ हूँ नीम करोली बाबा जी से। वो तो राम नाम जपते थे। किसी को भी हम लोग, यही तो हिंदुओं में गलती है, उनको आप भक्त कहिए ना, क्या कहिए? ज्यादा खुश नहीं, खुशी से उसी से होंगे कि आप हनुमान जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या है वो आज्ञा? आप राम भक्ति कर रहे हैं। कोई कहता है मैं हनुमान जी का भक्त हूँ तो उसका मतलब सीधा राम जी का भक्त है, क्योंकि हनुमान जी की तो एक ही आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि क्या करो? राम जी की आज्ञा का पालन करो, राम की सेना में जुड़ो। क्या? राम जी की सेना में। क्या हनुमान जी ने अपनी सेना बना रखी? कोई बनाई हुई है? नहीं। उन्होंने राज्य लिया था राम जी से? कोई भी राज्य नहीं है? तो आप क्या मांगते फिरते उनसे? तो इसी तरीके से नीम करोली बाबा बोलो भक्त थे। क्या समझ में आया जी? बस अवतार है, इससे क्या फायदा हुआ आपको? नीम करोली बाबा, हनुमान जी तो अभी भी चिरंजीव है, तो वो तो है ही। क्या है? वो तो है, आज ब्रह्मांड में वो है। ठीक है जी, उनसे तो कुछ सीखा नहीं, फिर बोलते अब अवतार है। नीम करोली बाबा से क्या सीखा? भोग विलास। सारे बिजनेसमैनों के घर में कई जगह देखा मैंने, नीम करोली बाबा की फोटो लगा रखी है। मैंने कहा उत्तरी की, ये तो नाराज हो रहे होंगे, बोले भोग विलास की जगह मुझे बैठा दिया, मैं साधु आदमी, मैंने सब चीजें तैयार रखी है और ये मांग क्या रहा है मुझसे? सीखो मांगना। भक्तों को प्रसन्न करना है तो राम जी कृष्ण भगवान की भक्ति करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, जब भी खुश होंगे वो। पता नहीं किस किस को कुछ कुछ बनाते रहते हो। उनकी आज्ञा तो देखो, जानो आज्ञा क्या है उनकी, क्या आज्ञा दे, समझे जी? जैसे कई लोगों में पितृ प्रवेश कर जाते हैं या किसी में माता आ जाती है, तो क्या हनुमान जी भी आ सकते हैं, जैसा कि कई लोग दावा करते हैं? हनुमान जी आए थे तो क्या करता है वो? वो उछल कूद करता है। अरे पप्पा हनुमान जी ऐसी उछल कूद करते रहते हैं बेवकूफ कहीं का। हनुमान जी बंदर नहीं है, भक्त है। वो उछल कूद नहीं करते, संकीर्तन करते हैं। क्या करते हैं? संकीर्तन। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कूदते हैं, नाचते हैं, ये भगवान का नाम लेते हुए। हनुमान जी आ गए। जो लोग ये दावा करते हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो फिर वो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें भी करते हैं वो कि भाई और बताओ क्या है क्या नहीं, क्या इच्छा है क्या है, वो सब भी होता है गुरु जी। हनुमान जी पूछ रहे हैं इच्छा तेरी क्या है? तो तेरी शादी नहीं हुई, शादी करा देंगे। हनुमान जी मैरिज ब्रोकर है, प्रॉपर्टी के ब्रोकर है, बेकार की बात करते हैं। तो ये सब मतलब ढोंग। क्या है? ढोंग है, ढोंगी है सब। अरे हनुमान जी अगर इस पे कृपा भी करेंगे, अंदर क्यों घुसेंगे वो यार? कमाल की बात है, वो तो साक्षात है। भूत घुसते हैं अंदर, जिनकी भूत योनि होती है। जी बिल्कुल। पितर क्या है? जो पितर घूमते रहते हैं भूत योनि में। हाँ जी, योनि है वो भी, वो ढूंढते हैं स्थूल शरीर। हनुमान जी को क्या जरूरत है? बिल्कुल। कुछ विचार करो, जो सोचो जी। ये तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात करी है आपने, क्योंकि उनको क्या जरूरत है? कृपा करनी हो कैसे आ जाएंगे? अंदर घुसने की क्या जरूरत है? अरे उनका वो साक्षात है। बिल्कुल। अरे वो भूत योनि में थोड़ी है कोई जी। भूत योनि के पास स्थूल शरीर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। हाँ जी। तो पहुंच जाते हैं राम कथा सुनने के लिए।
यार क्या, ये हिंदुओं का बेड़ा गर्क, सनातनियों का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है, जिसको देखो भगवान बना देंगे, जिसको देखो अवतार बना देंगे, हैं? क्या आप कभी हनुमान जी से मिले हुए हैं? हनुमान जी कृपा है जब भी तो भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति ही नहीं कर पाते, हम कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं कर पाते अगर हनुमान जी कृपा नहीं होती। भक्तों की कृपा से तो हमें भक्ति मिलती है। आज जो हम राम जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान भगवद गीता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी की कृपा है पूरी। मुझे हनुमान जी से नहीं मिलना, मुझे हनुमान जी कृपा चाहिए। क्या कृपा? कृष्ण प्रेम। जैसे वो राम जी के प्रेम में पागल है, वो चाहिए। वो आ भी जाए तो क्या फायदा होगा, बताइए आप मुझे। वाणी इंपॉर्टेंट है, उनकी आज्ञा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बोल भी दूं चलो मिलाऊं, जी क्या फायदा हुआ आपको? अरे फिर मेरे नाम के द्वारा पैसा कमाने के चक्कर में लग जाएंगे कि वृंदावन चंद्रदास जो है हनुमान जी से मिले हैं। वो कहते हैं वाह, जिसी को मार्केट कर दिया। क्या कर दिया? जी इस सब चक्करों में मत पड़ो। मिले तो फायदा क्या? जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, आपने भगवान को देखा है? बहुत बड़ा लॉयर था वो। मैं फ्लाइट में जा रहा था दिल्ली से मुंबई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे भाई, अंग्रेजी में बात हो रही थी, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अनुवाद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भगवान को देखा है? मैंने कहा ये बताओ आप मुझे, अगर मैं कहूँगा हाँ मान लोगे? बोलता नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? और अगर मैंने देखा है तो आपको क्या लाभ होगा? हैं जी, मैं तो रोज देखता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कहने लगे फिर। जी मैंने कहा ये पूछो कि कैसे देख सकता हूँ मैं तो देखता हूँ। समझ में आया? जी तो इसलिए ऐसे प्रश्न से क्या फायदा। हरे कृष्ण। जी। हनुमान जयंती पर हमें क्या करना चाहिए? हनुमान जयंती पे क्या करना चाहिए? हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे दासत्व तो दो, मुझे ऐसा भक्त बनाओ कृष्ण भगवान का, इसमें पूरे लगन के साथ में कुछ और सिर्फ उन्हीं का कार्य करने के लिए मैं हर टाइम आतुर रहूं। मुझे हे हनुमान जी, मुझे भक्ति प्रदान करो, मेरे मन के ऊपर मुझे बताओ, पकड़ के रखो, उसको बांध दो कृष्ण के चरणों में। मांगो ना हनुमान जी से राम भक्ति मांगो, रो के मांगो। रोने का मतलब नहीं सब जो दहाड़ मार के रोने लग जाओ मंदिर में, नहीं। वो भाव है, क्या है? विरह का भाव है। रोते कब हो? जब विरह आता है। क्या आता है? विरह। अलगाव। क्या अभी मैं अलग हूँ, मेरे अंदर वो भाव नहीं आ रहा है। ये करना चाहिए। हनुमान जी को क्या भोग लगता है? नहीं, राम जी को लगता है। हनुमान जी को, राम जी जब भोग पा लेते हैं तो प्रसाद जो हो जाता है वो हनुमान जी पाते हैं। डायरेक्ट हनुमान जी को लगाओगे तो मारेंगे। भले मैं स्वामी थोड़ी हूँ, स्वामी कौन है? श्री राम। तो हनुमान श्री राम जी के सामने भोग रखते हैं तो हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हनुमान जी भोग लगा दीजिए राम जी को, और आप भी उस प्रसाद को ग्रहण करिए और हमें भी महाप्रसाद के रूप में दीजिए। ऐसे होता है। हनुमान जी कभी भी अलग विग्रह नहीं होनी चाहिए। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी साथ होने चाहिए। राम जी के बगैर हनुमान जी को कभी अच्छा नहीं लगता, और वैसे तो होते भी नहीं है। इसलिए तरीका ये है, आप हनुमान जी के सामने भी रख सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप कृपा करके राम जी को भोग लगाइए और फिर आप ग्रहण करिए, प्रसाद पाइए और हमें महाप्रसाद के रूप में दीजिए। ठीक है ना? जी। एक मतलब जैसे तुलसीदास जी ने जो गाया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हाँ, तो उसका क्या मीनिंग है? मतलब भूत पिशाच कौन है? पहले तो ये समझो, अज्ञानता से बड़ा कोई भूत पिशाच नहीं है। अज्ञानता जब पास आएगी नहीं, अगर आप क्या करोगे? जब महावीर जब क्या करोगे? नाम सुनावे। नाम सुना। तो जब महावीर जी का नाम निकलेगा, जब हनुमान जी का नाम निकलेगा, और सिर्फ अगर साथ में राम जी का नाम नहीं निकलता तो हनुमान जी का नाम निकलना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की विजय हो, राम भक्त हनुमान जी की विजय हो। तो ऑटोमेटिकली राम जी का जहाँ नाम आ गया तो वहां तो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। अशुभ सब खत्म। भूत पिशाच का मतलब क्या? अशुभ। क्या अशुभ? सब अशुभ क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा जब आप उनका नाम लोगे। तो इसलिए हम लोग ये माला करते हैं तो हम अपने गुरु के क्या करते हैं? उनका प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, फिर अपनी माला करते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से ये अशुभ जो है, भूत पिशाच को क्या मानते हैं? अशुभ। तो ये अशुभ चीजें नहीं आएंगी अगर आप, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का नाम होगा वहाँ राम जी का नाम तो होना लाजमी है। एक जीवित व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उसके अंदर आत्मा तो है ही, उसके शरीर में वो जो है आत्मा, वो तो शरीर में है ही, नहीं है जी। जीवित व्यक्ति है, आत्मा नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरीके से जहाँ हनुमान जी को याद आती, कौन याद आने चाहिए? राम जी याद आने। क्या याद चाहिए? अगर नहीं आते हैं फिर गड़बड़ है, घोटाला है। ठीक है जी। शास्त्र गृहस्थाश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, फिर हनुमान जी ब्रह्मचारी क्यों बने रहे? शास्त्रों ने कहीं ऐसा नहीं बताया जीवन भर। नहीं, किसने कह दिया? ऐसा बताते हैं? बताते हैं, बताते तो बहुत कुछ है। पूरा गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है। जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है कृष्ण भगवान को, राम जी को। विभीषण जी नहीं है भक्त राम जी के? बताना जरा। गृहस्थ थे नहीं थे? गृहस्थ है। तो
तो इससे गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, इससे कोई अर्थ नहीं है। क्या आप कृष्ण भक्त हो, राम भक्त हो, नहीं हो तो कुछ नहीं हो। सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता है? जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया राम जी को, कृष्ण भगवान को। तो इसलिए हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर आप वो कर सकते हैं तो उससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। परंतु हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद बड़ी अच्छी बात कहते थे कि कई लोग गृहस्थ बन के ज्यादा कर लेंगे। तो जैसे एक उदाहरण दिया करते थे, मगरमच्छ जो है वो पानी में शक्तिशाली होता है और एक हाथी जो है वो जमीन पे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसी तरीके से तो कोई सारे आश्रम है, क्या है ये सारे आश्रम, परंतु गृहस्थ आश्रम में सिर्फ 25 साल कहा गया रहने के लिए। कितना? 25 साल। बाकी सब जगह 75% ब्रह्मचर्य। क्या 75%? हाँ, तो हनुमान जी ने सोचा यार 25% भी क्यों चक्कर मारा लूं, 100% दे देते हैं। क्या 100%? हाँ, इसलिए नहीं तो टाइम नहीं भूलता ना जी। हनुमान जी को खुश करने के लिए मंगलवार और शनिवार का व्रत रखना है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, हनुमान जी से थोड़ी खुश होंगे। राम भक्ति करो रोज, हर क्षण, सर्व कालेषु। कृष्ण भगवान राम जी कहते हैं भगवद गीता में, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरा स्मरण कर, हर काल में, हर समय। तो मंगलवार क्या है? मंगलवार शनिवार। ऐसे कहते हैं आज मंगलवार है, आज हम शराब नहीं पिएंगे, आज हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। अच्छा, हनुमान जी सिर्फ मंगलवार को जीवित होते हैं? क्या बात करते हो, ये तो और लंबे जाएंगे। अरे शराब पीना, नॉनवेज खाना, ये सब छोड़ो, पाप कार्य। हनुमान जी कभी गलती से भी खुश नहीं होंगे। जो जब थोड़ी देर के लिए मेरी बात माने और बाकी पता लगा सारे दिन मेरी बात ही ना माने, मेरे सामने आके आरती करता है परंतु पीछे से फालतू की बात करता है, कार्य करता है, ऐसे से कैसे आप लोग क्या समझते हैं हनुमान जी को? हैं चमचेबाजी से खुश होते हैं वो? हैं बताइए आप मुझे। वो राम भक्तों से खुश होते हैं। तो इसलिए कृपा करके राम भक्ति करिए, भगवद गीता जानिए, गिवगीता.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री में। 18 घंटे का आज्ञा में जानिए, 18 घंटे में आज्ञा जान जाइए और हनुमान जी को खुश करिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण जी।